बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर, लेट मी ओपन फर्स्ट यूनिट नंबर जी 12। और यूनिट नंबर 12 जी हमारे पास है द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक यूज़ करने से हमें जो जिन जिन मसाइल का फेस करना पड़ रहा है वो सब हम लोग इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं मुश्किल फास्ट माइनी पर, वर्ड्स टू नो पर। सबसे पहला है जी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल, कैपेबल टू बीइंग डिकम्पोज्ड, ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया ऑफ अदर लिविंग थिंग्स। यानी कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो होता है कि वो चीज़ें जो गल सड़ जाएँ, जो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएँ, जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास इंजीनियर्स, अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्ड्स और मेंटेन्स इंजन्स, मशीन्स और स्ट्रक्चर्स। वो इंसान जो कि बिल्डिंग्स को बनाता है, जो चीज़ें डिज़ाइन करता है, जो इंजन्स बनाता है, जो मशीनरीज बनाता है, जो स्ट्रक्चर्स बनाता है, उसको हम लोग इंजीनियर कहते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं ओवरवेलिंग, फील स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि जज्बाती हो जाना। सोशल मीडिया, websites and applications that let users make and share content of communicators with each other। यानी कि वो वेबसाइट या वो चीज़ जिससे लोग आपस में इंटरेक्ट हो सकें, ताल्लुक़ में रह सकें, उसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया है। सोल्यूशन, अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि वो तरीका जिससे प्रॉब्लम ठीक हो जाए, कोई मसला है वो ख़त्म हो जाए, उसको हम लोग सोल्यूशन कह देते हैं। स्टेंजेंट, वाटर दैट हैज़ नो फ्लो, यानी कि रुका हुआ पानी, बेहरकत वाला पानी, ठीक है, जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो रही हो। अब आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर, और आप लोग खोल लीजिए अपना पेज नंबर 125। तो इन हर वॉक home from school, Zara went past some small shops over a bridge and along a few residential streets। अब ज़ारा स्कूल से घर वापस आ रही है और वो कुछ शॉप्स के, यानी कि मार्केट्स के पास से गुजरती है, ब्रिज के ऊपर से गुजरती है और कुछ रिहायशी स्ट्रीट्स के पास से गुजरती होती है। रेजिडेंशियल का मतलब होता है रिहायशी। ज़ारा लाइट लुकिंग इन द शॉप विंडोज़। अब ज़ारा को पसंद होता है कि वो शॉप के अंदर, शॉप्स की जो दुकानों की जो विंडोज़ होती है उसके अंदर से दुकानों के अंदर देखे, स्पेशली द बुक शॉप। और उसका ख़ास शौक होता है कि वो बुक शॉप के अंदर जरूर देखे। शी डिड नॉट लाइक क्रॉसिंग द ब्रिज बिहाइंड द शॉप, लेकिन वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि वो जो ब्रिज है ना, वो जो पुल है होता है, वो उसके घर के रास्ते में आता होता है, वो पार करे, जो शॉप्स के पीछे होता है। दिस वॉज बिकॉज द रिवर बिलो इट वॉज फुल ऑफ रबिश। और वजह क्या थी कि जो रिवर था, यानी कि वो जो पुल के नीचे जो पानी नीचे दरिया बह रहा था, उस दरिया के अंदर पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ था। Her grandmother had told her that people used to sit by the river and have picnics. Her dad had said the water was sparkling and blue when I was a boy. We swam in it वेरी ऑफन। अब उसकी दादी माँ कहती होती हैं कि यहाँ पर ना हमारे दादी माँ के टाइम पर कहती हैं कि इतना खूबसूरत रिवर था कि यहाँ पर लोग पिकनिक्स के लिए आया करते थे। उसके डैड बताते होते हैं, अब्बा जी बताया करते होते हैं, पापा बताया करते होते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ पानी होता था, ब्लू कलर का, और इधर हम लोग बच्चे नहाया करते थे और हम भी नहाया करते थे जब मैं बच्चा था, जब मैं एक जवान बच्चा था। तो फिर ये वो उस रिवर की हालात बता रहे हैं कि उस रिवर के तब क्या हालात थे और अब क्या हालात हो गए। अब उस रिवर में कचरा ही कचरा फैल गया है, कचरा ही कचरा हो गया। क्योंकि जो लोग वहाँ पे पिकनिक के लिए आते थे वो वहीं पे कचरा छोड़ जाया करते थे। ज़ारा कुड नॉट इमेजिन द रिवर विदाउट रबिश इन इट, लेकिन ज़ारा जो थी वो उस दरिया को रबिश की, गंदगी के बगैर, कचरे के बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि रिवर कचरे के बगैर कैसा लगेगा। टू हर इट हैड ऑलवेज बीन फुल ऑफ थिंग्स पीपल हैड थ्रोन अवे, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था वो सिर्फ उस रिवर को गंदा ही पा रही थी, उसके अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी ही देख रही थी। रिसेंटली द रिबिश हैड कम्प्लीटली स्टॉप्ड द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। अब आकर उस दरिया के अंदर कचरा इतना ज़्यादा हो गया कि वाटर का, पानी का बहना बंद हो गया है रिवर के अंदर। नथिंग लाइव्ड इन द स्लाइमी स्लज, यानी कि चिकनी कीचड़। अब चिकनी कीचड़ के अलावा कुछ भी तो नज़र नहीं आता। ऑल्दो सम टाइम आर रैट कुड बी सीन पिकिंग एट फ्रेश लिटिल लेनिंग द बैंक्स।
हाँ, कभी कभार चूहा नज़र आ जाता है जो कि उधर से कुछ उठा रहा होता है, कुछ चीज़ें उठा रहा होता है। अ टेरिबल स्मेल हंग ओवर द एरिया, एक अजीब सी बदबू आती है उस जगह से गुजरते हुए, उस ब्रिज के पास से गुजरते हुए। ज़ारा हेटेड दिस पार्ट ऑफ हर वॉक, ज़ारा को बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी ये वाली वॉक, यानी कि ब्रिज के ऊपर से गुजरना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। शी हेल्ड हर ब्रेथ एज शी क्रॉस द ब्रिज सो दैट द स्टिंक ऑफ द स्टिंगेंट वाटर स्टेट आउट ऑफ हर नॉस्ट्रल। ज़ारा जब उधर से गुजर रही होती है तो वो अपने सांस को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेती है, यानी कि नाक बंद करके चलती है वहाँ से, ताकि वो गंदी स्मेल उसके वाटर की उसकी नॉस्ट्रल्स के अंदर यानी कि नाक के अंदर ना जाए। When Sarah got home, her brother was reading the newspaper. Hey, he said, would you rather be a fish or a bird? ज़ारा जैसे ही घर पहुंची तो उसके भाई बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो जैसे उसके भाई ने ज़ारा को देखा, उसने कहा, हे, क्या तुम क्या बनना चाहोगी, बर्ड या फिर फिश, मछली या फिर परिंदा? He was always asking, would you rather question, so Zara will not surprise. अब ज़ारा उसका भाई अक्सर औकात से ज़ारा से यही सवाल पूछता होता था, इससे ज़ारा ज़्यादा चौंकी नहीं। तो ज़ारा फिर आगे क्या कहती है, अ बर्ड आई थिंक, शी रिप्लाइड। अब ज़ारा कहती है कि मुझे लगता है मुझे परिंदा बनना मुझे पसंद होगा। देन आई विल बी एबल टू फ्लाई हाई ओवर द स्टिंग पार्ट ऑफ द टाउन एंड गेट सम फ्रेश एयर। अब जब मैं अगर बर्ड हूँ तो फिर मैं उस गंदे इलाके से, इस सिटी के टाउन के गंदे इलाके से मैं ऊपर उड़ जाऊँ और फिर फ्रेश एयर के अंदर वापस आ जाऊँ। इट्स रियली बैड ऑन हॉट डेज इजंट इट, जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो कितना गंदा हो जाता है। हर ब्रदर एक्सक्लेम्ड, आई फेल्ट सिक फॉर द रेस्ट ऑफ द वॉक होम, मुझे बहुत गंदा लगता है जब मैं बाकी घर तक के बाकी सफ़र में। दे चैटेड फॉर अ बिट, देन हर ब्रदर वेंट ऑफ टू डू हिज होमवर्क, ही हैड एग्जाम कमिंग अप एंड वांटेड टू डू वेल। अब थोड़ी देर वो बातचीत करते हैं, उसके बाद उसका भाई अपना काम करने चले जाता है क्योंकि उसके भाई के एग्जाम्स आने वाले होते हैं और उसका भाई चाहता होता है कि वो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करे। ही हैड लेफ्ट द पेपर ओपन ऑन द टेबल, अब उसने वो पेपर जो था, वो जो न्यूज़ पेपर था उसके हाथों में, उसने वो वैसे खुला ही टेबल पे रख दिया। As Zara drank some water, a headline and a picture in the paper caught her eyes. अब जैसे ही ज़ारा ने पानी पिया तो फ़ौरन ही उसकी नज़र उस न्यूज़पेपर पे पड़ी जिसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी हुई थी और एक पिक्चर आई हुई थी। अब वो पिक्चर और वो हेडलाइंस क्या थी? द पिक्चर शोड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, जो पिक्चर थी वो एक बच्चों का गिरोह शो कर रही थी। हु हैड ऑर्गेनाइज्ड अ लिटिल पिक इन देयर लोकल एरिया, एक ऐसे बच्चों का ग्रुप जिन्होंने गंदगी को कम करने का अपने एरिया के अंदर न्यूज़ छुपाई हुई थी। दे हैड वोन ग्लव्स एंड कलेक्टेड ओवर 20 बैग्स ऑफ रबिश, उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे और उन्होंने कोई तकरीबन 20 से ज़ायद बैग्स कलेक्ट किए थे रबिश के कचरे के। दे हैड नोटिस अ लॉट ऑफ द रबिश वॉज लिटर फ्रॉम पीपल लंचेस, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो गंदगी है वो लोगों के लंचेस से आ रही है, लंच बॉक्स से आ रही है। द चिल्ड्रन हैड बीन सो शॉक्ड एट द अमाउंट ऑफ रबिश इन सच अ स्मॉल एरिया, और जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा चौंक गए कि इतना ज़्यादा कचरा एक छोटे से एरिया से। दैट दे हैड रिटन टू ऑल द बिजनेस नियर बाय, और उन्होंने इर्द गिर्द की जितने भी शॉपर वाले कंपनीज थी या जो भी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज थी इन्हें मना किया कि इस तरह से ना किए करें, जो हमारे इन्वायरमेंट ख़राब होगी। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, इन देयर लेटर दे आस्क्ड द कंपनी बॉस टू टेल हर स्टाफ नॉट टू लिटर, टू बैन प्लास्टिक बैग्स एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर रबिश डिस्पोजेबल फैसिलिटीज़ इन देयर बिल्डिंग। अब उन्होंने बिजनेसमैन को कहा कि बॉसेस को कहा कि अपने जो आप लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कहें कि प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक की चीज़ें ना बनाएं, बल्कि डिस्पोजेबल थिंग्स बनाएं, डिस्पोजेबल बैग्स बनाएं, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, दे ऑल्सो आस्क पीपल टू थिंक ग्रीन एंड टू रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अपने लोगों से कहें कि दुनिया को हमारे वर्ल्ड को सबसे शादाब रखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को रिसाइकल करें, डिस्पोजेबल करें, ठीक है। एट फर्स्ट they did not notice any change, so the student took pictures of the rubbish they found and sent them to a local newspaper. शुरू में तो उन्होंने कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं किया, फिर उन्होंने वो जो रबिश उन्होंने की जो पिक्चर्स ली हुई थी उन्होंने वो एक आम से लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दी। They had also
पोस्टेड दैम ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने साथ साथ सोशल मीडिया पे भी इसको पोस्ट कर दिया। आफ्टर वाइल पीपल हैड बिगन्स टू पे अटेंशन, कुछ अर्से बाद लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी कि हाँ ये तो काम गलत हो रहा है, ये तो हम लोग अपने आप को तो भी तबाह कर रहे हैं। The students had managed to get 3 local business to stop giving out plastic bags. अब स्टूडेंट्स ने 3 लोकल बिजनेसेस को मना किया कि प्लास्टिक बैग्स ना बनाएं। देन चिल्ड्रंस एट अनदर स्कूल हैड गॉट इन्वॉल्व, और फिर बाकी स्कूलों के बच्चे भी इस काम में मुलविस हो गए, इस काम में शिरकत कर ली। स्लोली द ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैड ग्रोन एंड फाइनली द टाउन लीडर्स बैन प्लास्टिक बैग्स इन देयर टाउन। अब आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चों की तादाद ज़्यादा होना शुरू होगी, और फिर जो उस टाउन के जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने प्लास्टिक बैग्स बनाना बंद कर दिए। The interviewers asked the children how they felt, और फिर उसके बाद जब इंटरव्यूवर्स ने उन बच्चों से पूछा कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, they said that although they were pleased, they wanted to keep going because plastic pollution was a huge problem. बच्चों ने कहा कि ये एक अच्छी फीलिंग है, हम चाहते हैं कि ये इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि प्लास्टिक के जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। They explained that the problem with plastic is that it is not biodegradable. यानी कि उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के साथ मसला हमारा ये है कि नॉट बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो सकती, प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। दे सेड दैट एवरीबॉडी नीड टू एक्ट ऑन नाउ टू हेल्प द प्लैनेट। फिर उन्होंने कहा कि हर इंसान को चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह से मदद करे ताकि वो हम लोग अपने प्लैनेट को बचा सकें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज पे बाकी स्टोरी है, देखते हैं। हर ओल्डर कज़न engineers found a solution to problem. She would keep working hard at school and become an engineer. उसके एक ओल्डर कज़न ने कहा कि आप इंजीनियर बनो, फिर आप मदद कर सकती हो। अब उस वजह से उसने अपने स्कूल में भी ज़ारा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी ताकि वो इंजीनियर बने। Zara cited she hoped that problem would be solved before she became an adult. अब ज़ारा ने सोचा कि ये प्रॉब्लम तो तब तक सॉल्व भी हो जाएगी, हल भी हो जाएगी जब तक कि वो इंजीनियर बनेगी, जब तक वो बड़ी होगी। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग नाउ, उसने कहा कि मुझे अब भी करना है जो भी करना है, टू हेल्प द प्लैनेट, मुझे अपने प्लैनेट की अब भी मदद करनी है। Zara felt a bit overwhelmed by the problem of plastic pollution. She felt sad and hopeless. काफ़ी ज़्यादा ज़ारा ने सोचा इस प्रॉब्लम को लेकर, और फिर वो काफ़ी गमज़दा हुई, काफ़ी नाउम्मीद हुई। हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस, ज़ारा थॉट टू हरसेल्फ। ज़ारा ने अपने आप से पूछा कि मैं किस तरह से एक अलहदा से एक नई चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ। शी ऑलरेडी रीड अ लॉट बट मे बी शी कुड ट्राई टू रीड मोर अबाउट द एनवायरनमेंट एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स। उसने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, लेकिन फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आया। उसको शायद और भी ज़्यादा सोच रही कि शायद मुझे अब और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट के और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्च करना पड़ेगा। She enjoyed reading, but that had not always been the case. वो पढ़ना पसंद करती थी, रीड करना चीज़ों को पसंद करती थी, लेकिन ये केस तो था ही नहीं ना। When she was little, she had struggled to learn to read. जब वो छोटी थी तो उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की रीडिंग करने में। For a while, she had thought that she should never be as clever as her older sister. उसने थोड़ी देर बाद सोचा कि वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर होशियारी नहीं हो सकती जितनी ज़्यादा उसकी ओल्डर सिस्टर है। However, she had kept trying and found that reading got easier and more enjoyable. That experience had taught Zara that problem can be resolved. अब उसने सोचा कि वो बाबा कोशिश करती रहेगी और हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस को, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। I need to find out more. she thought to herself. उसने कहा, अपने आप से सोचा कि मुझे लगता है मुझे और भी चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। Then I will know what I can do to make our world better. मुझे लगता है मुझे और भी ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, मुझे और भी इस चीज़ की गहराई में जाना पड़ेगा ताकि मैं सोच सकूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि मैं अपने वर्ल्ड को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। उसके बाद फिर आगे देखिए, एट स्कूल शी टोल्ड हर फ्रेंड्स अबाउट द आर्टिकल। स्कूल के अंदर उसने अपने फ्रेंड्स को उस आर्टिकल के बारे में बताया। सम ऑफ देम वर रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट शी सेड। कुछ बच्चियाँ जो थी, कुछ जो स्टूडेंट्स थे,
वो काफ़ी उस चीज़ में उन्होंने दिलचस्पी ली कि वो क्या कह रही है, ज़ारा क्या कह रही है। मे बी वी शुड ऑल ट्राई टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग, शायद हम सबको प्लास्टिक बैग यूज़ करने से रुक जाना चाहिए, सेड अंबर। अंबर ने कहा, माई पेरेंट्स ऑलवेज टेक देयर ओन बैग व्हेन दे गो टू द शॉप। मेरे वालदैन जो हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो हमेशा अपना ही बैग लेके जाते हैं, कपड़े का बना हुआ, जब भी वो मार्केट जाते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया सेड शाइमा। शाइमा ने कहा, हाँ ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। वी कैन ऑल मेक स्मॉल चेंज एंड हेल्प ईच अदर टू लर्न अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट। हम सबको छोटी छोटी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी जिससे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। व्हेन वी नो मोर, जब हमें और भी ज़्यादा पता चल जाएगा, वी कुड हेल्प आवर स्कूल बिकम मोर फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट सेड सुहेल। और अब सुहेल कहता है कि जब हमें और भी ज़्यादा पता चल जाएगा तो हम लोग अपने स्कूल को भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना लेंगे। और ये सुहेल ने कहा, this feels productive thought, Zara, she said. Let's decide on something we can do. Let's start small and local, like the people in the newspaper article. अब उसने कहा कि ज़ारा ने कहा, हाँ ज़ारा को ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव महसूस हो रही थी। ज़ारा ने कहा, हम छोटी चीज़ें से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से न्यूज़ आर्टिकल में था। विथ हर फ्रेंड ज़ारा बिगिंस टू राइट अ लिस्ट। ज़ारा ने अपने दोस्तों के साथ एक लिस्ट बनाना शुरू कर दी। कीप लर्निंग मोर अबाउट ग्रीन प्रोजेक्ट्स, रिड्यूस अवर यूज ऑफ प्लास्टिक, कैरी अ स्मॉल क्लॉथ बैग, लुक आउट फॉर लोकल ग्रीन ग्रुप्स। ठीक है जी, ये इसने कुछ पॉइंट्स बनाए। ओवर द नेक्स्ट वीक शी लुक्ड ऑनलाइन एंड रीड अबाउट इशूज़ अराउंड द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट वीक के अंदर उसने वो ऑनलाइन हुई, उसने सारी इशूज़ पढ़े जो वर्ल्ड के अंदर चल रहे थे। शी फेल्ट प्लीज्ड व्हेन शी फाउंड सम गुड न्यूज़। उसने एकदम खुश हुई जब उसने एक गुड न्यूज़ पढ़ी कि मतलब कि वर्ल्ड प्रोटेक्ट हो रहा है थोड़ा सा। इन वन आर्टिकल शी रीड, एक आर्टिकल के अंदर उसने पढ़ा about an amazing invention that was helpful to capture plastic waste in the oceans. एक आर्टिकल के अंदर उसने पढ़ा कि प्लास्टिक की वजह से ओशंस के अंदर गंदगी कम होती चल जा रही है। बट शी फेल्ट सैड व्हेन शी सॉ पिक्चर ऑफ वाइल्ड लाइफ। लेकिन फिर वो अचानक से दोबारा गमज़दा होगी जब उसने वाइल्ड लाइफ की पिक्चर देखी दैट हैड बीन इंजर्ड बाय रबिश, जो कि वाइल्ड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं जानवरों की ज़िंदगियों में। क्यों? क्योंकि कचरे की वजह से। शी वॉच्ड अ वीडियो अबाउट पीपल इन साउथ अमेरिका हु हैड पुट अ बैरियर अक्रॉस अ रिवर एंड कलेक्टेड द वेस्ट फ्रॉम इट। उसने फिर एक वीडियो देखी साउथ अमेरिका की जिसके अंदर वो उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं और वो लोग कचरा रिवर के अंदर से इकट्ठा कर रहे हैं। She wondered if something similar to can be done in her town. उसने एक मतलब ख्वाहिश की कि काश इसी तरह का कुछ मिलता जुलता हमारे टाउन में भी कुछ हो जाए। She emailed article to her friends and read the ones they sent her. अब उसने अपने वही आर्टिकल अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दिया और उनसे कहा कि इसको पढ़ो एक मरतबा। She was pleased to be learn more, but she still don't feel hopeless. Did not feel hopeless. अब वो मुसल से पढ़ रही थी इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो अभी भी होपलेस फील कर रही थी। अभी भी वो होपफुल फील नहीं कर रही थी, उसके अंदर अभी भी उम्मीद नहीं जाती थी। वन इवनिंग शी वॉक टू हर फैमिली अबाउट इट। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ चल रही थी। शी कंप्लेंटेड अबाउट द प्लास्टिक इन द रिवर एंड स्मेल इट कॉस्ट। उसने अपनी फैमिली से वही कंप्लेन की कि मुझे इस प्लास्टिक से और रिवर से स्मेल बहुत बुरी लगती है जो कि आती है रिवर के अंदर से। शी आस्क्ड देम इफ़ दे हैड एनी आइडिया अबाउट हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम। उसने अपनी फैमिली से कहा कि क्या आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। दे लिसन बट सेड थिंग्स लाइक दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ दोज पीपल हु लिव नियर देयर। अब उन्होंने जैसे उसकी बात सुनी तो उसने कहा कि आप अपना काम करो, आप छोड़ दो, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, जो रिवर के इर्द गिर्द रह रहे हैं, उनका काम है साफ करना। जस्ट इग्नोर इट, इसको इग्नोर करो एंड फोकस ऑन योर स्कूल वर्क, और अपने स्कूल वर्क के काम पर फोकस करो। समवन एल्स विल डील विद इट, कोई और इस मसले को देख लेगा। दैट सिंकी मैस, यानी कि बदबूदार गंदगी। सिंकी मैस का मतलब होता है बदबूदार गंदगी। ये गंदी बदबू, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये इतनी गंदी है कि अब तुम कुछ भी नहीं इसके साथ कर सकती, इतना गंदा पानी हो गया है। ज़ारा फेल्ट अननॉयड, ज़ारा थोड़ी सी इस बात से इरिटेट तो हुई। शी थॉट इफ एवरीवन थिंक्स लाइक दैट नथिंग विल चेंज। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा, उसने सोचा कि अगर हर कोई ऐसा सोचने लग जाएगा जिस तरह कि मेरी फैमिली सोचती है, तो कभी भी चीज़ें तब्दील नहीं होंगी।
होंगी। इफ़ एवरीवन डज अ लिटिल बिट थिंग्स कैन चेंज, लेकिन अगर हर कोई अपनी तरफ से थोड़ी भी एफर्ट करेगा तो फिर शायद चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इफ़ स्मॉल चेंजेस स्टार्ट टू हैपन, बिग चेंजेस कैन फॉलो। अगर छोटी चीज़ें थोड़ी स्टार्ट करेंगे, ऐसा ऐसा चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी तो शायद हम लोग बड़ी चेंजेस ला सकते हैं। She sat up straight and said, I would like to try and make difference, even if it is only something small. अब वो खड़ी हुई सीधी और उसने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी, मुझे अपना डिफरेंस लाना है, चाहे थोड़ा सा भी आए फ़र्क, लेकिन लाऊंगी ज़रूर। She looked very upset, so her family talked about her other things. अब वो काफ़ी गमज़दा होगी और फिर उसकी फैमिली उसके बारे में उससे दूसरी बातें करने शुरू होगी। A few days later, Zara mother took her out. कुछ दिनों बाद ज़ारा की जो मामा थी वो उसको बाहर लेगी कहीं। कम शी सेड, उसने कहा कि आओ मेरे साथ चलो, लेट्स सी इफ अ ट्रिप टू द बुक शॉप विल चीयर यू अप। देखते हैं कि चलते हैं कि बुक शॉप पर, ताकि तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाए। दे वॉक्ड टू द बुक शॉप, वो बुक शॉप तक गए। इट वॉज अ हॉट डे, वो गर्मियों के दिन थे। व्हेन दे गॉट नियर टू द बुक शॉप, जब जैसे ही वो बुक शॉप के करीब पहुंचे, हर मम सेड, उसकी मामा ने कहा, इज दैट स्मेल कमिंग फ्रॉम द रिवर। उस मामा ने कहा कि क्या स्मेल रिवर से आ रही है, बहुत गंदी स्मेल है। ज़ारा नॉटेड, ज़ारा ने सर हिलाया और कहा जी। इट इज़ गेटिंग वर्स नाउ, दैट्स द वाटर इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। अभी आहिस्ता आहिस्ता और दिन ब दिन और भी ज़्यादा गंदी स्मेल यहाँ से आना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि पानी कम्प्लीटली तौर पर ब्लॉक हो गया है। लेट्स गो इन द कैफे फॉर अ ड्रिंक बिफोर वी गो टू द बुक शॉप, सेड हर मदर। अब उसकी मामा ने कहा कि हम लोग पहले कैफ़े से आते हैं, इससे पहले हम लोग बुक शॉप जाएं, पहले कैफ़े से कुछ पी लेते हैं, कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बुक शॉप चलते हैं। इन द कैफे ज़ारा लुक्ड एट द चॉइसेस ऑन ऑफर। कैफ़े के अंदर ज़ारा ने चॉइसेस की तरफ देखा। देयर वर लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स इन प्लास्टिक बोतल एज वेल एज टी एंड कॉफ़ी ऑन द मेन्यू। उसने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बोटल्स के अंदर टी और कॉफ़ी पड़ी हुई हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ड्रिंक्स थी। Zara did not like tea or coffee, so she chose a cup of fresh lemon. ज़ारा को चाय और कॉफ़ी नहीं पसंद थी, इस वजह से उसने एक फ्रेश लेमन का कप मंगवा लिया। She said that she did not want a straw. उसने कहा कि उसको स्ट्रॉ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉ जो होती है वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है। When the drink arrived in the glass, Zara was revealed. जब ड्रिंक आई ग्लास के अंदर तो ज़ारा स्पून में आ गई कि प्लास्टिक में नहीं आई ड्रिंक। आफ्टर द ड्रिंक ज़ारा मदर टुक हर टू द बुक शॉप। उसके बाद फिर ड्रिंक के बाद फिर ज़ारा उसकी मामा उसको बुक शॉप लेगी। व्हेन शी वांट टू पे, ज़ारा सेड आई हैव अ बैग। जैसे उसकी मामा उसके शॉपकीपर को पे करने लगी और शॉपकीपर ने जैसे ही शॉपर के अंदर वो जो बुक्स ली थी उसने वो डाली, तो उसने कहा, ज़ारा ने कहा कि मेरे पास एक बैग है अपना। द सेल्समैन लुक कन्फ्यूज। तो जो सेल्समैन था जो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया एंड गॉट आउट 2 प्लास्टिक बैग्स। उसने 2 प्लास्टिक के बैग वापस रख दिए। हर मदर स्पोक टू द सेल्समैन। उसकी मामा ने उस सेल्समैन से कहा, शी इज़ हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट की मदद कर रही है। यू शुड इंकरेज पीपल टू ब्रिंग देयर ओन बैग्स। आपको चाहिए कि आप लोगों को कहें कि वो अपने कपड़े के बैग खुद लेकर आए घर से। ज़ारा पिक्ड अप द बुक्स एंड पुट देम इन हर बैग। ज़ारा ने वो बुक्स को उठाया और अपने बैग के अंदर डाल लिया। व्हेन दे गॉट आउटसाइड, ज़ारा सेड थैंक्स मॉम। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले तो ज़ारा ने अपनी मामा से कहा, थैंक यू मामा। हर मदर सेड यू आर राइट ज़ारा। उसकी मामा ने कहा, ज़ारा तुम दुरुस्त थी। वी शुड ऑल ट्राई टू डू मोर। हमें चाहिए कि हम सब और भी ज़्यादा अच्छा करें। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वी डेफिनेटली नीड टू डू समथिंग। हमें यकीनन कुछ ना कुछ करना होगा अबाउट द रिवर, इस रिवर के बारे में। और द होल एरिया विल स्टार्ट टू स्मेल, वरना तो फिर स्मेल बैड, वरना तो फिर सारा जो एरिया है रिवर के इर्द गिर्द वाला सारा का सारा बहुत गंदी स्मेल देना शुरू कर देगा। ज़ारा न्यू दैट अवॉइडिंग 1 प्लास्टिक बोतल, 1 स्ट्रॉ एंड 1 प्लास्टिक बैग विल नॉट सॉल्व द वर्ल्ड प्लास्टिक प्रॉब्लम। ज़ारा को पता था कि एक प्लास्टिक बोतल या एक स्ट्रॉ और एक प्लास्टिक बैग को बचा लेने से कुछ भी नहीं होगा इस वर्ल्ड के अंदर, बट इट मेड अ वेरी टाइनी डिफरेंस एंड दैट्स वॉज गुड। लेकिन ये थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस लाएगा और जो कि अच्छी बात है। इफ़ शी केप्ट लर्निंग एंड चेंज द वे शी डिड थिंग्स ओवर टाइम, all the small changes
would make a big difference. She was on her way to begin part of the solution. अब ये वो कह रही है कि मुझे लेकिन इस बात का यकीन है कि मैं अगर इसी तरह से चलते रहा तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस से बड़ी चेंजेस आना मुमकिन हो जाएंगी, और इस तरह से करके उसको अपना सोल्यूशन मिल गया. Zara felt hopeful and smiled at her mom. ज़ारा पुरुमीद नजर आ रही थी और वो अपनी मामा की तरफ उसने स्माइल पास की. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.